हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव किए होंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक रास्ता बचता है खुद को चलाने के लिए। तो देखेंगे कि किस टाइप का रिलेशन आपका है। पहले पर्सन ऑन योर माइंड, ठीक है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है सबसे पहले हम देखेंगे। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। मे भी किसी कार्मिक को आप जो है हैंडल कर रहे हैं, आप कार्मिक के पीछे भागते हैं और कार्मिक अपने उसके पीछे भागते हैं। तो या फिर देखेंगे आगे, अभी तो स्टार्ट है। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, ठीक है। तो देखेंगे कि रिलेशन कैसा है, किस टाइप का है ना। तो एक्स्ट्रा बोले तो एक से ज़्यादा रिलेशन, आप मैरिड हो सकते हैं, जिनसे हैंडल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड, एक सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड भी हो सकते हैं। तो किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, विडो भी हो सकते हैं, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, है ना। और लवर्स के लिए, क्रश के लिए, कहीं भी देख सकते हैं आप। जितना आपके स्टोरी से रेजोनेट करे उतना लीजिए और बाकी को जो है जाने दीजिए। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन कभी भी ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए हमेशा पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो चलिए अपने अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाया करिए। जब हम कनेक्ट हो रहे होते हैं ना, तो आप पहले कनेक्ट हो जाया करें। जो जो लोग रोज आते हैं उनको तो पता ही है, तो जो नहीं नए आए हैं तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टैरो बाय अनीता के कलेक्टिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन का क्या कुछ नियत, इरादा, इंटेंशन, इमोशन, फीलिंग्स, भावना, है ना, और क्या कुछ है सब कुछ चेक करेंगे। जो चीज़ निकल कर आएगा सब चेक करेंगे। तो पहले बताएं किस टाइप के रिलेशनशिप को व्यूअर्स हैंडल कर रहे हैं, किस टाइप के रिलेशनशिप में व्यूअर्स हैं। तो थोड़ा अच्छे से मैं सफल कर ले रही हूँ। आ रहा है, कार्ड आ रहा है। तो कोई आपको आई लव यू बोलना चाहता है, चाहती है, चाहते हैं। ए स्टार शेड यानी कि योर सोल्स, और मतलब आपको, आप दोनों एक दूसरे को मिले हैं सोल का उन्नति, तरक्की, ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पर्पस होगा, पर्पस है तो रिलेशनशिप इजी नहीं होगा, ठीक है। जर्नी, एस्पेक्ट, ट्रैवल, तो हो सकता है कि इस वक्त आपके पर्सन जर्नी करके आपके तरफ आना चाहते हैं, या फिर आपको अपने तरफ बुलाना चाहते हैं, या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक जर्नी में है, ठीक है। तो जर्नी तो यहाँ पे है। जर्नी जो है इसलिए भी जर्नी है क्योंकि यहाँ पे ये 3D लेवल पे जर्नी है और ये जो है 5D लेवल पे जर्नी है। तो आप जो है अपने सोल का ट्रू जो मतलब क्या कहे, सच्ची पहचान, आप अवेकन होने आए हैं। जैसे पावरफुल सोल थे और पावर में आए हैं, तो हो सकता है ट्विन फ्लेम 1221। तो एंजल नंबर भी यहाँ पे है। तो अगर 1221 अगर आपको दिखता है तो जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप कर रहे होते हैं, वही आपके पर्सन भी कर रहे होते हैं। एनर्जी जो है मिररिंग होती है। एंड यहाँ पे आपके कोई एंजल भी लगे हुए हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अगर इस टाइप के कोई रिलेशन है तो आपके रिलेशनशिप में एंजल भी लगे हुए हैं। काफ़ी अप एंड डाउन रिलेशनशिप होगा आपका। समटाइम्स इतना एनर्जी ड्रेन कर देता होगा कि लगता होगा कि कभी शक्ल ही नहीं देखना है, और समटाइम्स ऐसा लगता है कि नहीं यार मिलना है। तो दोनों तरफ से है। तो एक व्यक्ति जो है काफ़ी वाइट है, मतलब प्योर है, और एक व्यक्ति जो है काफ़ी डार्किस्ट नेचर के हैं, क्योंकि आप उनको लेसन सिखाने आए हैं। तो लेसन कब सीखेंगे? जब डार्क पर्सन आपको वाइट से पूरा आपको आपके पावर से इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जान जाएंगे, देन जो है ना। तो यहाँ पे जो भी ये जो आई लव यू है यहाँ पे 3D लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे मिलाप जो है ऊपर भी हो सकता है, ठीक है, बैलेंसिंग।
तो यहाँ पे प्यार जो है देखेंगे, इसको भी हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और बताएं यूनिवर्स डिवाइन, जो भी लोग आए हैं ये रीडिंग तक, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिनसे भी डील कर रहे हैं, कैसा रिलेशन है इनका। मेडिटेशन देखिए आपके लिए मस्ट है, मेल है फीमेल है, मेडिटेशन जो है मस्ट है। खाना खाएं ना खाएं, मेडिटेशन में ज़रूर बैठें, ठीक है, क्योंकि आपके मन की शांति बहुत ज़रूरी है। और मन की शांति जो है, मन जो है, शरीर का खाना क्या है, मेडिटेशन है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अपने अंदर की लाइट को जान पाएंगे, अपने अंदर को पहचान पाएंगे। जर्नी में आप, सोल जर्नी में है, ठीक है। तो आप मांग के आए होंगे, तो ये आपको बहुत, कुछ लोग तो यहाँ पे बहुत उथल पुथल वाली लाइफ से गुजर रहे होंगे, मतलब फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा, क्या होगा इस रिलेशन का, कैसे होगा, कहाँ तक जाएगा, उनके बिना रहा भी नहीं जाता है और उनसे भी दूर नहीं रहा जाता है। पास आओ तो बहुत नेगेटिव, बंदा बंदी जो भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको अपने अंदर की शांति आपके लिए बहुत मैटर करता है। जब तक आप अंदर से शांत नहीं रहेंगे तब तक जो है आप किसी भी चीज़ को समझने सोचने लायक नहीं रहेंगे, है ना। तो अपने अंदर जो आपका खालीपन हो गया है, पार्टनर को देते 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 खोखला हो गया है, खाली हो गया है, तो उसको पहले भरें। और कैसे भरेंगे, वो भरेंगे आप मेडिटेशन से, ठीक है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करें, चक्रा को बैलेंस करें। कुछ लोगों का 7 चक्रा को नॉलेज होता है, किन्हीं किन्हीं को 9 चक्रा का नॉलेज होता है, किन्हीं किन्हीं को 12 चक्रा का नॉलेज होता है। तो जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन है, जिनको नॉलेज है, वो तो करेंगे। बट आप यूट्यूब में देख के 7 चक्रा का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत उथल पुथल आपके लाइफ में है। और अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो आप हाई प्रीस्टेस के नेचर में आएंगे, हाई प्रीस्टेस के नेचर में। क्यों है, क्या है, क्यों लाइफ में ऐसा हुआ, इससे आप क्यों मिले, उससे क्यों मिले, आपकी मैरिज इससे क्यों हुई, आप किसी और के पास क्यों जा रहे हैं, या आप एक मैरिड पर्सन से डील क्यों कर रहे हैं। आपको सब कुछ पता चलेगा कब, जब आप मेडिटेशन में जाएंगे। आप अपने अंदर का जो भी तूफान है, जो भी उथल पुथल है, जो भी चीज़ें चल रही है लाइफ में, उसको जानेंगे, पहचानेंगे, सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में आएंगे, तो ही आपका होगा। और ये जो डिवाइन मैसेज है, ये जो डिवाइन मैरिज है, जरूरी तभी आपका डिवाइन मैरिज होगा। डिवाइन मैरिज जरूरी नहीं है कि आपका 3D लेवल पे हो, डिवाइन मैरिज 5D लेवल पे भी होता है। देखिए 3D एंड 5D मैरिज ऑन दी वे। तो अगर तो आप 3D लेवल पे आए थे, किसी कार्मिक से फंस गए हैं, तो 5D लेवल पे आप जाएंगे, किसी सोलमेट से मिलेंगे। कोई आपका सोलमेट इंतजार कर रहा होगा, कर रही होगी। अगर तो आप सोलमेट से, मतलब आपका सोलमेट तो है, ठीक है, और सोल पर्पस है आपका, तो यहाँ पे आप आए हैं, किसी भी पर्पस से आए हैं, तो उस पर्पस में जानने में थोड़ा टाइम है। तो उस जानने में टाइम है। तो जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनकी लाइफ आसान नहीं होती है, ध्यान रखना, बहुत उथल पुथल होती है, कांटों से भरा उनका जीवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हालात चाहे कुछ भी हो जाए, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करते रहना है। क्या अच्छा लगता है, क्या पहनना अच्छा लगता है, क्या सोचना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, अपने माइंड को कभी शांत रहने न दें। शांत रहेंगे तो कुछ ना कुछ अशांति आपको, नेगेटिविटी, वो हॉरर, वो चीज़ें जो है आपको याद दिलाएगी जिसको आप भूलना चाहता है। तो कुछ क्रिएटिविटी में लगाइए जो आपका मन करता है। जब 2 तरह का सेल्फ लव होता है, बैठे बिठाए सेल्फ लव नहीं होता है, कुछ करते रहें, और वो करते रहें जिससे आपको सुकून मिलता है, जिसमें आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, नुकसान किसी का भी ना हो, ठीक है। तो पॉजिटिव आती जाएगी, तो पॉजिटिव आती जाएगी, तो जो नेगेटिव पर्सन आपके इर्द गिर्द हैं भाग लेंगे, और अंदर भी है तो भी, बाहर भी है तो भी। फिर आपके पर्सन को उतनी मेहनत करके आनी पड़ेगी आपके पास में, अगर तो वो किसी पर्पस में है, ट्विन फ्लेम है, या तो किसी सोल पर्पस में है, तो और कार्मिक है तो निकल लेंगे, टाटा बाय बाय हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा कार्मिक है तो हाई प्रीस्टेस से आपको चीज़ें पता चल जाएगी, और चीज़ें पता चल जाएगी, इसीलिए आप यहाँ आए हैं। तो मेडिटेशन जो है आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। आपको लगेगा कि यार क्या है, मन की शांति नहीं है, ज़रूर मिलेगी शांति अगर तो आप मेडिटेशन में जाएंगे तो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं गला खिसखिस हो रहा है। तो दीपावली का टाइम है, जैसे आपको पता होगा, तो बच्चे शोर शराबा मचाएं
तो भी थोड़ा अवॉइड करें। अगर तो कुछ बहुत सारे लोग हॉकर्स वाले जो आते हैं ना बेचने के लिए, वो भी आ सकते हैं बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा के, वो भी हो सकता है। क्रैकर्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा होगी। कभी भी अनएक्सपेक्टेड क्रैकर्स जो है यहाँ सुबह शाम दिन रात अर्ली मॉर्निंग टू लेट नाइट मिड नाइट, अब क्या ही बोलेंगे, लोग को कैसे खुशी मिलती है, कैसे कर रहे होते हैं, अब क्या ही बोलेंगे। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप थोड़ा इसको मतलब इसको बेयर करें, इतना कह सकती हूँ मैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा अगर तो आप ध्यान से रीडिंग देख रहे होंगे तो, चूँकि हर जगह डिस्टर्बेंस होती है, हर जगह आती जाती है, हर जगह नेगेटिविटी का इम्पैक्ट होता है। बस उसको ख़त्म करके पॉजिटिविटी की तरफ ही तो बढ़ना काम है, ठीक है। जो चीज़ डिस्टर्ब करे, जो चीज़ दुख दे, जो चीज़ परेशान करे, उसको अवॉइड करें और बढ़ें। और अगर वो चीज़ आपको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और काम क्या करना है, शांत रहना है, मेडिटेशन में जाना है, अपने पसंद का खाना बनाएं, अपने पसंद का खाना खाएं, अपने पसंद का सजें संवरें, अपने पसंद का काम करें, वर्क करें, जॉब करें, पेंटिंग करें, जो व्हाट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, है ना, लेकिन करें, ठीक है। दीपावली में तो ऐसे भी सबकी साफ सफाई फेस्टिवल चल रहे होंगे। मान लो कोई अलग रिलीजन के लोग हैं तो आप कर सकते हैं, अभी से आप लोग आफ्टर दीपावली कर लेना। तो देखेंगे यहाँ स्टार शीट क्यों आया है, योर सोल इज ऑरिजिन। तो बहुत आपका अपने ही लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स, शिवलिंग, कभी रिलेशन ठीक नहीं रहा होगा आपका, क्योंकि आप सबसे हटके हैं और वो लोग मतलब आपसे हटके हैं। तो ये जो लड़ाई है, आप जहाँ जाएंगे आपको मिलेगा, क्योंकि आपका जो ऑरा है दूसरे की ऑरा से टकराएगा। आप पावरफुल हैं, आपको लोग इजीली नहीं समझ पाएंगे। तो जब आप पावरफुल हैं, आपकी बातें जो आप है ना सर के ऊपर से लोगों का चला जाएगा, है ना। तो ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करें, समझें। और इन चीज़ों से आप अंदर से डिस्टर्ब होंगे, तूफान मचेगा, उथल पुथल मचेगा। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 5 है, दिमाग को शांत करना है। 5 नंबर जो है बुद्धि का होता है, बुद्ध का होता है। तो बुद्ध ग्रह से रिलेटेड कुछ कर लें, वरना जो लोग गणेश को पूजते हैं वो लोग गणेश को पूज लें, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ जो है एंजल नंबर 1221 क्यों है, क्या मैसेजेस देंगे, क्या कुछ है। तो जैसे मैंने आपको बोली कि आपका जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होंगे, कोई सोल पर्पस होगा आपका, किसी रीजन से आए हैं, तो आप जो है एंजल के, देखिए यहाँ भी एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो आप सोचेंगे वही आपके पर्सन सोचेंगे। जब आपको उन पर प्यार आएगा तो उनको भी आपके ऊपर प्यार आएगा। जब हेट्रेड होगा, शक करेंगे, तो वो भी वही करेंगे। मतलब एनर्जी जो है बहुत कुछ मिररिंग होती है आप लोगों की। तो अपने आप को आप पॉजिटिव रखें ताकि आपका पार्टनर, आपका पर्सन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा। अगर वो तो नेगेटिव है तो आपको भी नेगेटिव होना पड़ता होगा, आपको बहुत गुस्सा होता होगा, अरे अच्छा खासा काम था, बैठे बिठाए प्रॉब्लम आ जाती है कि वो बंदा नेगेटिव है, वो बंदी नेगेटिव है, तो आप भी जो है सडनली उथल पुथल आता है। तो क्या करना है, मेडिटेशन करना, यही एक तरीका बचता है। तो यहाँ पे दिलावर, पास्ट लाइफ रिलेशन, और पास्ट लाइफ रिलेशन में कार्मिक कमी लोग होंगे, सोल पर्पस ज़्यादा होगा। और ट्विन फ्लेम, यहाँ बहुत सारे चांसेस हैं यहाँ ट्विन फ्लेम के, ठीक है। जर्नी, एस्पेक्ट, ट्रैवल, तो ये भी बताएं जरा सा। तो जर्नी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी जर्नी जो या तो कोई चल के आप तक आए, या आपको जॉब, कैरियर, ऐसे शहर में ले जाए जहां आप, मुझे ऐसा आ रहा है, कार्ड नहीं बोल रहा है, मुझे वाइब्रेशन आ रहा है, जहां आप सोलमेट से मिल सकें, ठीक है। आपका कोई सोलमेट में भी आपका वेट कर रहा हो, या सोलमेट हो सकता है आप तक आए। छोटी मोटी जर्नी ही सही, लेकिन जर्नी तो भाई होगी, ठीक है, तभी आप अपने सोलमेट से मिल पाएंगे। सोलमेट जो आपको उन्नति, तरक्की, ग्रोथ देने आए होंगे। जो आप परेशान हैं, दुखी हैं, डिस्टर्ब हैं, कष्ट में हैं, निकालने आए होंगे, ठीक है। तो दी आई लव यू यहाँ पे क्या है भाई, आई लव यू किस पर्पस में है, प्लीज क्लैरिफाई। आई लव यू क्या आया, ये आया थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी जो है, अगर तो आपके पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, अगर तो आप मैरिड हैं और किसी और से आपके पर्सन डील कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके पर्सन उनको छोड़ के आए या निकाल दिए हो थर्ड पार्टी को, आपकी कमी महसूस हो रही है। और अगर तो आपके पर्सन
मैरिड हैं और आपके साथ हैं, तो यहाँ पे उनमें से दोनों में से किसी एक को चुनाव करना पड़ेगा और टाइम आ गया है कि उनको चूज करना पड़ेगा। उनको चूज करना पड़ेगा कि मैरिड कपल्स के साथ रहें या आपके साथ रहें। तो आप अगर किसी भी व्यक्ति से डील कर रहे हैं, अगर वो मैरिड है, उनका फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्ची है, कुछ भी है और आप नहीं हैं या आपके हैं या कुछ है, तो या तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा या तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा, दोनों को भी डिसाइड करना पड़ सकता है। तभी आपका आई लव यू का यहाँ पे चांसेस हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप यहाँ पे है। मेडिटेशन क्लेरिफाइड, मेडिटेशन क्लेरिफाइड, मेडिटेशन क्लेरिफाइड। तो एक से ज़्यादा कहीं आपके पर्सन अगर दूर हैं या आप हैं, एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ पे आप हैं, आपके पर्सन के लिए हैं, किसी और के लिए हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। मिररिंग हो रही है। अगर आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में हैं तो आपको भी लग रहा होगा कि इसको चूज करें या उसको चूज करें। आपके पर्सन को भी यही लग रहा है, इसको चूज करें या उसको चूज करें। आप एकदम आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे कि आप किसके लिए बने हैं, कौन आपके लिए बना है। मेडिटेशन में जाइए, मेडिटेशन में जाइए। अगर तो ऐसी सिचुएशन आ गई है जो आप परेशान हैं, किसी काफ़ी एग्जाम्स देना पड़ रहा है, लोग आपके ताना मार रहे हैं, अपने लोग नाराज हो रहे हैं रिलेशनशिप के नाराज हो रहे हैं रिलेशनशिप के किसी भी तरह से, तो आप जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सा पर्सन सही है। अगर तो आप बिना मेडिटेशन में जाके चूज करेंगे, हो सकता है आप रॉन्ग पर्सन को चूज कर लें। ध्यान रखना, क्योंकि कई बार इल्यूजन होता है नेगेटिविटी, तो फिर आपका जो ये जो सोल पर्पस है ना, लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो एक और सर्कल से में भी आपको गुजरना पड़ेगा। तो चांस आ गया है, टाइम मिल गया है, तो आप लोग मेडिटेशन करना शुरू कर दें। तो अभी देखते हैं कि जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे, देखिए वो भी क्रॉस रोड पे, जिसके बारे में आप सोच रहे थे वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उनके पास ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज है कि इधर आए या उधर जाएं। कंफ्यूज कब होता है इंसान, जब खाना के 2 प्लेट है, या होटल जाना है 2 होटल है, या गाड़ी चलाना है 2 गाड़ी है, तो आप सोचेंगे ना यार इसको लेके जाएं या उसको लेके जाएं। तो खाना खाना है तो इस होटल में जाएं या उस होटल में जाएं। तो वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, क्या खाना है, तो वही तरह का 2 ऑप्शन है उनके पास, एक ऑप्शन है। तो आपके पर्सन जो है समझ नहीं पा रहे हैं, परेशान है किसको चूज करें। उनके अंदर भी काफ़ी इंटरनल जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दिमाग में, दिल में। दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा का जब अलाइंस होता है ना, तब आप सही डिसीजन, और वो होता है मेडिटेशन से। ठीक है, और मेडिटेशन भी करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर मेडिटेशन कर लिए, ध्यान पे बैठ गए, तो फिर तो आप रीडिंग तक क्या आएंगे, आप ही रीडिंग कर रहे होंगे। ठीक है देखो भाई, मैं तो बहुत सच बोलती हूँ। ठीक है तो आपके पर्सन के पास चूंकि ऑप्शंस है या रॉन्ग चीज़ों को चुने हैं, सही नहीं है, तो आपको चुनना चाहते हैं। अगर तो इन्होंने पास्ट में किसी दूसरे को चुन लिए हैं जो रॉन्ग पर्सन थे, तो आपको चूज करना चाहते हैं, लेकिन चूज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपका सोलमेट कोई पर्सन आपके लिए आ रहा है, तो ये बंदा बंदी हैंग हो गया है, इनको डर लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इन मैच्योरिटी से आपको डील की है। ठीक है, ये आपके साथ भी हो सकता है, 22 वर्षा भी हो सकता है। तो इन मैच्योरिटी से डील किए हैं। इस वक्त जो है आपके पर्सन को लग रहा है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप इनको कहीं का भी नहीं छोड़ा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने इनमेच्योर थे, पैसा, प्रॉपर्टी, मतलब मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते थे इमोशन के बजाय। इस वक्त उनको इमोशन की काफ़ी पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत अफरा तफरी मची हुई है। आपके साथ तो या तो टाइम बिताए थे, तो आपके साथ आना चाहते हैं, या फिर अपने फैमिली में वहाँ जाना चाहते हैं जहाँ इनको सुकून मिल रहा है। तो ऑप्शंस है इनके पास में, तो ऑप्शंस ये भी लगे हुए हैं, इनको भी सही नहीं मिल लग रहा है। और ये सही तब तक नहीं लगेगा, कन्फ्यूजन उधर भी रहेगी, कन्फ्यूजन इधर भी रहेगा। अगर तो आप ट्विन फ्लेम में है या तो सोल पर्पस में है, एनर्जी मिररिंग कर रही है, जो इधर करेगी वो उधर करेगी। तो चुपचाप से आप लोग मेडिटेशन में बैठ जाएं। ठीक है, यार कहाँ कहाँ से क्या हो, देखो शोर शराबा हल्का फुल्का होगा, फेस्टिवल टाइम है ना, सब आते जाते हैं, रहते हैं, तो होगा। तो बताएं यूनिवर्स कि और क्या कुछ चल रहा है, उस पर्सन की थॉट्स, व्यूअर्स के लिए थॉट क्या चल रहा है।
वही पैसा, छोटा पैसा बड़ा पैसा, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ अगर हम जोडिएक साइन की बात करें, भूल जाती हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो बहुत सारा पैसा में भी इस बंदा बंदी ने बना लिए हैं, कहीं दूर हैं आपसे, ठीक है। पैसा तो बन गया लेकिन आप निकल गए। पैसे के लिए सोचते थे और सोचते थे इनके पास पैसा है, तो किसी के पास भी जाएंगे सेम खुशी मिलती है। आपके पास आएंगे तब भी आप वही देते हो, दूसरे के पास जाएंगे तब भी वही देते हो, लेकिन उनका कन्फ्यूजन जो है अब दूर हो रहा है। अब लग रहा है नहीं यार, सब कोई अलग होता है, सबकी वाइब्रेशन अलग होती है। आपका वाइब्रेशन मिसिंग एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है मिसिंग एनर्जी है, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है बहुत हटके है, दी हेरोफेंट वाला है भाई। आपकी वाइब्रेशन जो है एक एंजेलिक वाइब्स है आपके वाइब्रेशन में, आपके वाइब्रेशन में एक परमानेंट कमिटमेंट, एक एंजेलिक वाइब्स, नॉलेजेबल है, फ्रेंडशिप भी आपकी ठीक ठाक रही होगी इनके साथ में। तो आप बुद्धि बहुत होगा आपका, डिसीजन बहुत अच्छे होते होंगे, आपके क्राउन चक्र खुले हुए हैं, या फिर आप किसी गुरु के शरण में होंगे, गुरु मंत्रा वगैरह चैंटिंग करते होंगे, किसी के संपर्क में आके मेडिटेशन करते होंगे। तो आपका वाइफ जो है इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जब अच्छा है तो आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं। अगर तो आपको लाइटली लेके हल्के में लिए थे, अगर वो कहीं और चले गए थे, तो इस वक्त जो है उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिया है। अब जो है उनको पता चल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस मिले होंगे जिसमें कि एक ऑप्शन वो और एक ऑप्शन आप, दो ऑप्शंस में ये इनको लग रहा होगा कि ये करे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करते थे ना लोग, उठा लो। तो ये लाइफ है भाई, ऐसे नहीं उठाया जा सकता है, ठीक है। तो दी मैजिशियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि जितना इनके पावरफुल व्यक्ति हैं, जितना भी इनके पास पावर है, शाम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन सब यूज कर रहे हैं आपको पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं। ये चीज़ कब समझ में आ रहा है, जब इन्होंने गलत चुन लिए। और आप पेशेंस रखे हुए हैं, आप बहुत पेशेंसफुल हैं, इनको पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं। पावरफुल सोल आप हैं, काफ़ी मेडिटेटेड पर्सन है, काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है। तो थोड़ा सा आपके आगे आने के लिए इनको थोड़ी हवा टाइट भी हो रही है, थोड़ा इनको भी अपने आप को आपके लेवल में लेके आना पड़ेगा। होता है क्या है कि जब आप किसी अच्छे के पास जाएं तो उनके हिसाब से खुद को मेंटेन करना पड़ता है। तो जब आप अगर अपग्रेड हो गए हैं तो आपके पास आएंगे तो आपको उनको अपने हिसाब से अपग्रेड करना पड़ेगा, या आपके पर्सन बहुत अपग्रेडेड हैं तो आपको उनके हिसाब से अपग्रेड होना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, या तो हो गया। अब देखेंगे कि वो बंदा बंदी क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। ओफ 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 ओफ, 5 ऑफ कप्स, हार चुके हैं, थक चुके हैं, जो भी ज़्यादा दिमाग लगाए थे एक से बोले ना, देखिए कहाँ आया 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्स। तो रॉन्ग समय पे रॉन्ग डिसीजन लिए। इनको लगा था कि वहाँ सब कुछ है, वही उनका सोलमेट है, वही उनका सोल पर्पस है, वही सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कार्मिक को सोलमेट मान के चले गए हैं और इसका अफसोस हो रहा है। हारे हुए हैं, दुखी हुए हैं, खो दिए, इमोशन लॉस है, बहुत कुछ लॉस हो रहा है और बचा नहीं पा रहे हैं। एक लॉस की एनर्जी में है, एक रोने की एनर्जी में है, एक टेंशन की एनर्जी में है, एक डिप्रेशन की एनर्जी में है। इस वक्त जो है उनको आपकी बहुत ज़रूरत बहुत महसूस हो रही है। शिद्दत से मुद्दत से जो भी है पागलों की तरह आपको याद करना चाहते हैं। अब आप जो है हार जीत की लड़ाई बन चुके हैं। अगर तो आपके लाइफ में सोलमेट आ रहा है, अगर तो आपके लाइफ में कोई और आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप वहाँ जाएं। ये अपने लाइफ में आपको खींचना चाहते हैं, डर आ गया है इनको। और क्या महसूस कर रहे हैं, पहले आप इनके पीछे पीछे जाते थे, जहाँ भी जाएं इनका इंतज़ार करते थे, घंटों इंतज़ार करते थे आप इनका। अब जो है ये इंतज़ार कर रहे हैं। समय स्थिति परिवर्तन हो चुका है क्योंकि आप अपग्रेड किए हैं। जो लोग अपग्रेड नहीं किए प्लीज़ अपग्रेड कीजिए, मेडिटेशन में जाइए। और जैसे खाना ज़रूरी है, नहाना ज़रूरी है, ड्रेसअप होना ज़रूरी है, वे पढ़ना लिखना ज़रूरी है, टीवी देखना ज़रूरी है, फ़ोन लेना ज़रूरी है, वैसे मेडिटेशन भी ज़रूरी है, ठीक है। अगर मेडिटेशन करेंगे दूसरों के बातों में कम आएंगे, लो फ्रीक्वेंसी वाले के पास कम जाएंगे। आप जो है जिस लिए इस दुनिया में आए हैं उसका पूरा मज़ा ले पाएंगे, ज़िंदगी को जी पाएंगे और आपके शरण में अगल बगल सराउंडिंग में जो रहेगा वो भी जी पाएंगे।
इस वक्त जो है, जो आप उनके पीछे पीछे जाते थे, जिन लोगों ने भी अपग्रेड किए हैं उनके पर्सन वापस आपको चेंज कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे भाग के आना चाहते हैं। आप कहीं इनको छोड़ के किसी सोलमेट के पास, किसी अदर पर्सन के पास ना चले जाओ। डर में जी रहे हैं, डर के साये में जी रहे। देखिए 6 ऑफ कप्स, हो सकता है आपका कोई बहुत पुराना दोस्त हो जिससे इनको डर लगता हो, या कुछ ऐसा, या आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप रहा हो, बीच में दिमाग खराब हुआ हो, थर्ड पार्टी आ गए हो, एग्जाम्स से निकले हो तो फिर से वापस आना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम 3 इयर्स आप लोगों का रिलेशनशिप हो सकता है। एक एज में छोटे होंगे, मास्कुलिन एज में मे बी बड़े हो सकते हैं। फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, जो कोमल होते हैं, मे बी छोटे हो, या फिर सोल वैसा हो, है ना, सोल का टेक्सचर वैसा हो। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। बचपन का प्यार था तो याद कर रहे हैं, बहुत पुराना प्यार था, आपने जो दिया है वो सब याद कर रहे हैं, पुराने में जाके याद कर रहे हैं। महसूस क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं बहुत ही, आपने जो भी उनको प्यार दिया था, दुलार दिया था, और वो क्या किए थे, बदले में आपको छोड़ के निकल के चले गए थे, आपको छोड़ दिए। परमानेंट कमिटमेंट, जो भी, किसके लिए छोड़े, पैसे के लिए छोड़े, प्रॉपर्टी के लिए छोड़े, किसके लिए छोड़े, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे पैसा, इमोशन को कभी कदर नहीं की है, तो ये निकल के चले गए। थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, इनको लगा होगा कि आप उनकी सुनते नहीं हो, छोड़ के चले गए। उनके छोड़ के जाने के बाद आप क्या किए, अपने आप में बहुत काम किए हैं। आप ऐसे ही हेरोपेंट की एनर्जी में नहीं आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छे से आपने कपड़ा पहनने का तरीका, अपने अंदर के पावर को जाने, खूब रोए होंगे, तड़पे होंगे, परेशान हुए होंगे। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में पहले आप रहे होंगे, लेकिन कितने दिन रोएंगे, कब तक रोएंगे, फिर आप जो है हौले हौले आस्ते आस्ते आंसू पोछे हैं, उठे हैं, अपने आप को फूल जो पकड़ के सबको देते रहते थे गोद में रख लिए। भाई आजकल दुनिया में लोग फूल देने वाले नहीं है, डंडे उठा लिए, पावर पहचान लिए, अब आपकी कद्र हो रही है, लोग जान रहे हैं, आपके पावर को जान रहे हैं, आपको जान रहे हैं। आपके पावर को आप नहीं जानते थे बट दुनिया जानती थी, अब आप अपने पावर से रूबरू हो गए हैं, जान चुके हैं। तो ये पर्सन आपको ट्रिगर करने आया था, आई थी, आपको तोड़ फोड़ मरोड़ के छोड़ के ऐसे जगह पे छोड़ के चले गए जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब छोड़ के गए। पर हेल्थ ठीक नहीं था, वेल्थ ठीक नहीं था, तब ये छोड़ के चले गए। ठीक है, थर्ड पार्टी के पास चले गए। आप जो है किसी गुरु के शरण में गए, परमात्मा को सरेंडर किए, मेडिटेशन किए, जिस भी तरह से आपने अपने आप को उठाएं, निखारें, आप इनर पीस को जाने पहचाने। तो वही कहा गया है यहाँ पे कि जो लोग नहीं किए हैं वो कीजिए, जो लोग कर गए वो तो निकल गए, जो लोग नहीं किए हैं उनको करने की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही। तो आप जो अपने आप को, जो भी आप काम किए हैं, जो भी मेहनत की है आपने, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, इतना मेहनत किए हैं कि आपकी बर्दाश्त से बाहर हो गई, तब आप जो है इनसे टाटा बाय बाय बोले हैं। इतना आपने पेशेंस रखे थे, इतना पेशेंस रखा है, रखी है इस पर्सन के लिए जिसका हिसाब नहीं। देते गए हैं, देते गए हैं, देते गए हैं, देते गए हैं। अब जो है आप बैरिकेड कर लिए अपने आप को कि भाई देना लेना बहुत हो गया, अब जब तुम आओगे तो ये बाउंड्री तुमको क्रॉस करके आना पड़ेगा। जब ये क्या करते थे, ये पावरफुल व्यक्ति थे, जब इनका दिल किया घोड़ा दौड़ाएं, गाड़ी दौड़ाएं, जो भी तरह का है, फ्लाइट पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, जो भी पकड़ी, ओन व्हीकल्स है, रोडवेज है, जो भी तरह का, चल दिए आपके तरफ। अब जो है बैरिकेड करते हुए, क्योंकि अब आपने एनर्जी नहीं देना है, अपनी गलतियों से सबक सीख चुके हैं। अब आप सोच लिए कि भाई तुम निकलो, बहुत हो गया, अब जो है अब आप नहीं देंगे, क्योंकि आप बहुत दे चुके हैं। अब जो बचा है अपने लिए रखे हैं, क्योंकि अब आप अगर आप दे दिए तो आप मिट जाएंगे। तो आप अपने आप को सही सलामत रखने के लिए, अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, देखिए गार्ड कर रहे हैं, इधर भी बाउंड्री गार्ड कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, पीछे से यहाँ कर लिए, सामने से यहाँ कर रहे हैं, डंडे उठा के बैठे हैं। तो अब आप इनको नहीं देंगे, यहाँ भी डंडे उठा के बैठे हैं। तो एक मास्कुलिन एनर्जी में रोने वाले लोग आ चुके हैं और सोच लिए हैं कि ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी है, तुम्हें इतना दे चुके हैं, अब भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सोसाइटी, भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए रिश्ते नाते, भाड़ में जाए कार्मिक, अब तो हम वही करेंगे जो हमें करना है। तो आप जो एक नए सिंघम वाले रूप में आ रहे हैं, नए अवतार में आ रहे हैं, तो डर तो बनता है, तो डर पर्सन को लग रहा है,
डर लोगों को लग रहा है। जो लोग आपका तमाशा बनाते थे, भाई बहन थे, सिस्टर ब्रदर्स, जो भी लोग थे, सबको लग रहा है, अपने सिबलिंग्स पेरेंट्स जो भी लोग रहे थे, अब लग रहा है कि यार इसका तो क्या ही करना, क्योंकि आप जो है बहुत अपग्रेड करके निकले। क्यों? आप पहले सबकी सुनते थे, बंधे रहते थे, जो चाहे जैसे सबकी बातों पे आते थे, करते थे। अब आपने सोच लिया नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज़ नहीं करना है। ये देख के आपके पर्सन बहुत डरे हुए हैं। मैनुपुलेट नहीं कर सकते हैं, बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का स्पेल वर्क था, अगर आप बंधे हुए थे, उनकी बातों पे आए थे, जो वो बोलते थे वही चीज़ करते थे, तो उसी के से आप उनके पीछे पीछे जाते थे। उनको लगता था मैजिशियन मैजिक क्रिएट किए, और आप तो भागे भागे चले आओगे, आप तो उनका फ़ोन उठा लोगे, आप तो उनके लिए 56 भोग बनाओगे, रास्ते में फूल बिछाओगे, ड्राइवर की तरह उनको पिकअप करने जाओगे, छोड़ने जाओगे, लेने जाओगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म हो गई। आप तो भाई तो गाड़ी लेकर भी आ रहा है, आ रही है, उधर ही रहे, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है। बहुत अच्छा निकल चुके हैं आप। जो है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपा के रखते थे, कभी भी प्यार को आपको दिखाते नहीं थे, बताते नहीं थे, क्या महसूस करके रखते थे। और हिडन चीज़ इनके लाइफ में बहुत है, हिडन चीज़ बहुत कुछ छिपा के रखना था, और पकड़ के रखे हुए हैं, क्योंकि उनको डर लग रहा है। इनको डर लग रहा है कि यार कुछ चीज़ें जो है, अगर ये आपके पास आएंगे, मान लो आपके पास आ रहे हैं, और इनको तो पता नहीं है ना, क्योंकि नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है, लेस कांटेक्ट लग रही है, सारा रास्ता आपने बंद कर लिया है। आप दोनों के बीच में कोई भी अगर फ्रेंड्स थे रिलेटिव्स था, उसको भी आपने कट कर दिया है, क्योंकि आपको अपनी पावर, अपने लिए आप जिंदा रहोगे तभी तो रिश्ते नाते दोस्त यार काम आएंगे। तो आपको ऐसे जगह में पहुंचा दिए कि आपने अपनों को भी देख लिया, अपने आप को भी देख लिया, सबको देख लिया। आप तो सबके लिए अवेलेबल रहे हैं, लेकिन आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहा। तो कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता, कहाँ से? तो यहाँ पे जो है आप जो है बिल्कुल अपने बातों को, अपने चीज़ों को पकड़ते हुए, रखते हुए, और बिल्कुल फीलिंग्स नहीं बता रहे हो। ये बंदे को डर लग रहा है, इस बंदी को डर लग रहा है। डर क्या लग रहा है कि भाई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप आपके पास आएंगे, ठीक है आ गए, और आपने बाहर से ही दरवाज़ा नहीं खोला, कुंडी चल निकल यहाँ से, पुलिस बुला ली तो, लोगों को बुला लिया तो, ये कर लिया तो, कुछ दिखा दिया तो, आपके पास कुछ एविडेंस होगा, आपने दिखा दिया तो यहाँ पे डरे हुए हैं। तो जो जिस पावर के हैं, अगर तो तंत्रा मंत्रा करते हैं तो आपने सीधे परमात्मा को ही आवाज़ लगा दी, परमात्मा आ गए आपके प्रोटेक्शन में, ठीक है। ये शैतान बुलाते थे, आप ईश्वर ही बुला लिए। अगर तो कार्मिक ऐसे वैसे 3D लेवल के लोग हैं तो क्या बुलाएंगे, पुलिस बुलाएंगे। तो इस तरह से मतलब जो जैसे थे, कोई पावरफुल व्यक्ति के सपोर्ट में आएंगे, तो उसी तरीके से आपने अपने को, अब इनको लग रहा है डर कि यार ये तो मेरे से आगे निकल चुका है, निकल चुकी है, अब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके पास जाने का, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। आपको तनिक फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लाइफ में कौन आएगा, कौन आएगी, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगी, क्योंकि आप बहुत दे चुके हैं। अब जो है आप आजा गिवर है, लेकिन किसके लिए? जो आपको जानता है, जो रोते हुए आ रहा है, दे रहे हैं, बट अपने पर्सन को देने के मूड में नहीं है। तो यूनिवर्स इनको आपकी याद दिला रही है, आपका पावर का याद दिला रही है, और ये जो है तड़प रहे हैं। अब आपको बहुत डिफरेंट मूड पे देखते हैं, ये बहुत डिफरेंट मूड पे। हाई प्रिस्टेस हैं आप, हाई प्रिस्टेस, समझ रहे हैं? आप जो है बातों को नहीं खोलते हैं, आप कितना बोलना है, किसको बोलना है, कैसे बोलना है, आप चीज़ों को छुपा के बैठते हैं। बहुत लोग यहाँ टैरो देखते होंगे, टैरो रीडिंग करवाई होगी, टैरो से समझते हैं चीज़ें, और उसके बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, जो कि एकदम सटीक बैठता है। तो जिन लोग, बहुत लोग जो है टैरो को अपने लाइफ में लाते हुए, टैरो से ज़िंदगी को चेंज करते हुए 360 डिग्री के, ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं, और देख रहे हैं। इन्होंने कभी भी आपको जिस भी सवाल का जवाब नहीं दिए हैं, वो सब देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में कोई पावरफुल बंदा या बंदी आ रहे हैं। देखिए शुरू हो गया आपके लाइफ में, कोई व्यक्ति, पावरफुल व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, इनको पछतावा हो रहा है। जस्टिस यहाँ पे है ना, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है, परेशान है, दुखी है, क्योंकि कोई पावरफुल व्यक्ति आ जाए। मेल है तो भी पावरफुल आ रहे हैं, फीमेल है तो भी पावरफुल आ रहे हैं, ध्यान रखना। हाई प्रिस्टेड जैसे लोग, एम्प्रेस जैसे लोग आ रहे हैं, और अगर मेल है तो, फीमेल है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कोई व्यक्ति आ रहा है, जो आपका दशा और दिशा जो है चेंज कर देगा, बिल्कुल चेंज कर देगा। 360 डिग्री के जो भी जहाँ बैठे थे, क्यों? क्योंकि जस्टिस है अब आपको। तो ये जो है काफ़ी जो है ये स्पाई कर रहे हैं, स्पाई, तो छानबीन ले रहे हैं, सोशल मीडिया कंगार रहे हैं,
और देख रहे हैं कि कितने तुनक मिजाज थे, इनकी गलती इनको कहाँ लेके चली गई, इनकी छोटी छोटी गलतियाँ जो है इन पे कितना भारी पड़ गई है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अभी हम देखेंगे कि इस पर्सन को क्या कुछ महसूस हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन क्या कुछ महसूस कर रहे हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। जो उन्होंने थर्ड पार्टी में छोड़ के गए, थर्ड पार्टी क्रिएटर थे, है ना, थर्ड पार्टी क्रिएटर थे जो लोग, जो भी कभी भी आपको नहीं समझे, नहीं माने, बहुत ही लाइटली लिए थे और आपको, और तो देखेंगे यहाँ पे जस्टिस आने से न्याय आ गया है। तो आपको जो है जिस भी पर्पस में, जिस भी जगह से आप गुजर रहे हैं, आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा। तो अगर तो आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे थे तो कर पाएंगे। बहुत लोग कर लिए हैं, मुश्किल से 10-20% ऐसे लोग लग रहा है जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग भी कर लेंगे। बस भरोसा रखना परमात्मा पे। ठीक है, तो बताएं जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है यहाँ तक, उस पर्सन की जिनके लिए भी देखे हैं, जिनके लिए भी देख रहे हैं, देखते हैं कि क्या कुछ आएगा। आप लोग अपने पर्सन को याद करते रहिए ताकि उनकी जो फीलिंग्स है, फेस्टिवल टाइम आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में देखेंगे कि क्या थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्या कुछ एनर्जी है यहाँ पे, क्या कुछ मिली जुली है, या आप नहीं मिलेंगे तो वहीं चले जाएंगे जहाँ से आ रहे थे, या नहीं छोड़ के आएंगे, या आ ही नहीं पाएंगे क्योंकि गार्डेड है, आप काफ़ी पावर में हैं, गार्ड करके बैठे हैं। तो देखेंगे कि इमोशन जो है यहाँ लिखे हुए, अरे बाबा, लिखे हुए कार्ड से क्या कुछ आता है। ठीक है, तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है यहाँ तक, उस पर्सन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या कुछ आगे थॉट है व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें ताकि हम व्यूअर्स को गाइड कर सकें। प्लीज़ गाइड करें। तो जो भी समय आपके साथ इन्होंने निकाले हैं, जो भी टाइम जो आप लोगों का निकला था, ये लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से पहले जो टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ निकाले थे, बहुत ही प्रीसियस है, बहुत ही अनमोल है, जिसको शब्दों में चीज़ों को बयान नहीं कर सकते। एवरी मोमेंट है ना, जो भी आपके साथ, हर एक वो पल जो आपके साथ इन्होंने बिताया है, बिताई है, वो जो है इनके लिए बहुत ही सुखद, बहुत ही मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स इनको दे रहा है। आई फील रोमांटिक फॉर यू। तो कुछ लोग जो है क्रेजी भी हो रहे हैं, पागल भी हो रहे हैं, इंटीमेसी वगैरह भी चाहते हैं और बहुत कुछ चाहते हैं। देखिए तो क्यों, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिव हो रहे हैं, तो एक पॉजिटिव जो है इन एनर्जी है उनके तरफ भेज रहे हैं। अगर सोल पर्पस में है, अगर ट्विन फ्लेम है, तो आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो बंदा बंदी भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हो जाएगी, अपने हिसाब से ले लें। ठीक है, और सोल पर्पस थे, कार्मिक थे, तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, महसूस करते रहेंगे, आप सोलमेट के साथ उड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी है। आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप। तो मैंने क्या बोली कि आप जो है कार्मिक है। देखिए मैंने बोली कार्ड आया कि अगर तो कार्मिक है तो बस निकल जाएंगे और आप अपने सोलमेट के साथ उड़ जाएंगे, यानी कि उनको आप अब आपके सोलमेट काफ़ी पावरफुल होंगे। जो भी आपके पर्सन है, जितने भी पावर है तंत्रा मंत्रा में, उससे भी उनका बाप मिलेगा उनको। अगर तो सोसाइटी समाज में कोई बड़ा पोस्ट, पावर, ओहदा, कोई बिजनेसमैन, कोई नेता, कोई अभिनेता, किसी भी तरह का, तो उससे भी उनका बाप मिलेगा उनको। ठीक है, तो कोई भी आप आए हैं तो आपका पर्पस जो है आपको पूरा होगा। और सोलमेट जो भी आपको मिलेंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं कि जो भी सोलमेट मिलेंगे तो इनको इस चीज़ का आभास हो जाता है, एहसास हो जाता है इंसान को। तो उनको लग रहा है कि हार गए हैं, थक गए हैं, और शायद में भी कहीं से इनको पता तो चली जाता है। देखो तो इनको लग रहा है कि जो भी खराब किए, आई नो आई मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, उनको पता था मलाई कहीं और खानी थी उनको, और जान के जो है आपको मुसीबत में डाल के गए थे और वहाँ से भी डाल रहे थे। ठीक है, वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वाज। तो सबको, दोनों को पता है, आपको भी पता है आपके पर्सन नेगेटिव हैं और उनको भी पता है कि वो नेगेटिव है, क्योंकि बोल रहे हैं नेगेटिव है तो पता है। और जो 2-4 लोगों के साथ उल्टा होगा तो उल्टा भी ले लें आप लोग, है ना। तो समटाइम्स एनर्जी 22 वर्षा भी हो जाती है। तो और बताएं और क्या कुछ चल रहा है।
और क्या कुछ बोलना चाहेंगे, क्या कुछ उनका फीलिंग्स है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। तो इन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा नीचे जाके और आपको बेइज्जती किए होंगे, क्योंकि इनको रिश्ते ख़राब करना था, इनको रिश्ते को ख़त्म करना था, इनको आपको छोड़ के जाना था, तोड़ना था, चले गए हैं। अब जो है आपका वर्थ का एहसास हो रहा है, क्योंकि आपने काम किए हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, अगर तो फीमेल है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, एंड मेल है तो यहाँ पे काउंटर पार्ट भी हो सकता है, आप ध्यान रखना। यहाँ पे कहाँ गया देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो काउंटर पार्ट बिल्कुल यहाँ पे एक दूसरे के जैसे होंगे, जैसा वो आप भी उनके बाप, तो यहाँ मिले हैं उस तरह से। तो ये लग रहा है इनको कि जो भी चीज़ें यहाँ पे, जो भी चीज़ें उन्होंने कहा था, तो काश उस शब्द को, उस चीज़ को, उस वक्त को मतलब घुमा देते, होता है ना, जैसे इरेज कर दिए, डिलीट मार दिए, फ्रेश लिखते हैं, तो उस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह की फीलिंग्स उनको आ रही है आपके लिए। तो ये तो पढ़ ही लिए थे हम, अब देखते हैं। आप उनके पावर हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ। तो अगर तो आपसे ज़्यादा पावरफुल में थे और अपना पावर दिखा रहे थे, तो अब उनको पता चल रहा है कि अकेले उनका पावर नहीं है। अगर अकेले कुछ करना चाहें आपको छोड़ के, तो आपका एक सोल जर्नी है, आपका एक सोल पर्पस है, आप किसी रीजन से आए हैं यहाँ पे, तो आपको ऐसे जाल में, ऐसे जगह पे आना ही था और इनसे टकराना ही था। तो अगर तो कोई लोग रिग्रेट वाला यहाँ पे एनर्जी आ रहा है कि बहुत लोग रिग्रेट करते हैं, तो रिग्रेट ना करें, क्योंकि सब चीज़ तय होता है और तय से ही चीज़ें होता है। क्योंकि इसीलिए मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आई हूँ, रिलेशन को लेके, औरों से आपका रिलेशन और चैनल से और लोगों से यहाँ हट के मिलेगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की मर्जी से ही रीडिंग लेती हूँ मैं, तो सारा वही होता है। तो देखिए, आप जो थे उनको, उनकी स्ट्रेंथ है, वो पावर है, ये भूल गए थे, ये भूल गए थे। आप उनको बनाते रहते थे पीछे से, और जो है वो जो है अपना झंडा फहराते रहते थे कि मेरी जीत है, मेरा पावर है, मैं करता हूँ, करती हूँ, अहंकार। अब जो है उनको पता चल रहा है कि नहीं यार, आप नहीं है तो उनकी ये हालत है, आप नहीं है तो उनकी ये हालत है। देखो उनकी पावर, हार गए हैं, थक गए हैं, क्रॉस रोड पे खड़े थे, गलत डिसीजन लिए थे। तो अब जब आपने खुद को उनसे गार्ड करके, खुद को पावर में आके, जस्टिस भी आया है, न्याय भी आया है, तो आपने प्रूफ किए हैं अपने आप को, बहुत अच्छा, तो शाबाश, अपनी पीठ थपथपाइए, वेल डन, कीप इट अप, है ना, कंटिन्यू रखिए इस चीज़ को, और अपने पावर को जरूर जाने पहचाने। सिंगल आते हैं, सिंगल जाते हैं, तो अपने वर्थ को कभी झुकने ना दे, और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड झुकने नहीं देगी, हाई प्रीस्टेस झुकने नहीं देगी, एम्प्रेस मतलब ही नहीं बनता है। जस्टिस है आया है, तो आप जो एक वाइट लाइट ब्राइट सोल है, और आपको कोई कितना भी रुलाएं, तड़पाएं, आप कभी गलत का साथ नहीं देंगे। ये आपकी प्योरिटी की पहचान है। और देखते हैं, आई कांट सी यू क्राइंग। तो अब उनको लग रहा है कि अब आपको पहले ये रुलाते रहे होंगे, पहले सताते रहे होंगे, तड़पाते रहे होंगे, जब ये रो रहे हैं, परेशान है, कोई इनको कंधा देने वाला नहीं है, आंसू पोंछने वाला नहीं है, तो इनको लग रहा है कि नहीं नहीं यार, बहुत रुला लिया, अब आपको नहीं रुलाएंगे, अब देख नहीं सकते आपको रोते हुए, ठीक है। तो अब हौले हौले चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है आई डोंट नो क्यों है, कितने लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, कितने लोगों को मैच करेगी। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। तो वाकई अगर काउंटर पार्ट है, अगर तो जिनकी भी स्टोरी निकल कर आई है, अगर काउंटर पार्ट के हैं, पर्पस है, तो वाकई जो है आपके बिना उनकी सिट्टी पिट्टी गोल है, जो भी है, कहीं भी हैं। अगर राजा भी हैं तो कंगाल की तरह नजर आएंगे, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, लोग किसी आदि शक्ति को भूल जाते हैं। इतना मास्कुलिन एनर्जी, मेल हो या फीमेल हो, अंदर डेवलप हो जाता है कि दूसरे को समझते ही नहीं है। तो इस वक्त उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत बैड टाइम से गुजर रहे हैं। बुरा समय इंसान को सिखा देता है, समय सिखा रहा है, जो इनके कार्मिक थे अब इनको फेस करना पड़ रहा है। आई फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। तो कुछ के पार्टनर, सबके पार्टनर नहीं, अगर तो कुछ लोग ये काउंटर पार्ट में नहीं होंगे, तो और कुछ 22 वर्ष हो सकता है, ठीक है। तो उनके पार्टनर जो है
कंप्लेन से जो लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते थे तार, तो वो दुखी हो गए थे, ठीक है। तो हो सकता है कि वो कंप्लेन करते हो, आप दुखी हो गए हो। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो देखो मैंने बोली थी ना कि वो करते हो और आप दुखी हो गए हो। तो आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, तो आप पे डाउट करते थे, आपको स्पाई करते थे, आपके ऊपर हर मिनट का हर सेकंड का खबर रखते थे, और आपको पता चल गया था ये भी चीज़ें रिश्ते को ख़राब किया है, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशन शेयर करना इस पर्सन से बंद कर दिया, क्योंकि आपको लगा कि ये बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट, बहुत ही नीचे तबके का पर्सन है। तो आपने उनका हार्ट को टच किया है, तो हो सकता है इनका दिल ब्लॉक था, या दिल था ही नहीं, धड़कता ही नहीं था। 4 नंबर काफ़ी जो है हार्टलेस पर्सन थे। किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी हार्टलेस थे, पैसा 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 करते थे। अब इनका हार्ट चक्र खुल रहा है। लेट्स स्पेंड सम टाइम्स टुगेदर, तो यहाँ इसको कंक्लूड करूँगी। तो यहाँ आपने उनका हार्ट टच किया है, उनके दिल को छू दिए हैं। आपका कोई तार अब जो है तरंगे आ रही हैं, वाइब्रेशन आ रहा है, रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके लिए जो भी है, तो आपको प्रीशियस मान रहे हैं। जब अच्छी तार छू जाते हैं ना तो अच्छी अच्छी फीलिंग्स आता है, ध्यान रखना। तो कुछ ऐसा तार दिल का, कुछ ऐसा झनकार बज गए कि अच्छे अच्छे फील आ रहे हैं आपके लिए, और उन्होंने जो गलत किया था वो भी फील आ रहा है कि हाँ यार हमने गलत किया था। आई नो मेस्ड अप आवर रिलेशनशिप, मैंने किया था। क्यों? क्योंकि फीलिंग जाग चुकी है, फीलिंग जाग चुकी है, हार्ट बंद था, तो आप उनका हार्ट को खोलने आए थे मे बी, और जो है इस समय एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आप जो इनसे क्या हो गए हैं, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आप दूर चले गए हैं। तो ये महसूस हो रहा है अभी तक की यही रीडिंग है। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, जो लगे नहीं है वो किसी और के लिए होगा, जाने दीजिए, ठीक है। इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन न लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आप भी कुछ उल्टे सीधे डिसीजन ले सकते हैं। तो या तो मेडिटेशन में जाएं या फिर पर्सनल डिसीजन लें, सबसे बेहतर रहेगा। और मेडिटेशन में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप रीडिंग भी लेके क्या करेंगे जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।